हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड्स, मैथ्स का एक क्वेश्चन देखिए। हमको इसमें क्वेश्चन में दिया है कि यदि x का 60%, ये बेसिकली परसेंटेज का सवाल है और इस प्रकार से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें पूछा है कि यदि x का 60% 1200 हो, मतलब x का 60% बराबर 1200 यदि है, तो x का मान हमको पूछा गया है। x का कितना मान होगा? ऑप्शन ए इसमें हमको दिया है 1000, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 3500 और ऑप्शन डी है 4400। तो यदि x का इस प्रकार से मान पूछा जाएगा तो आप इसको कैसे हल कर सकते हैं? देखिए, आंसर इसमें हम बताते हैं आपको। देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये परसेंटेज का एक है सवाल। तो इसमें पूछा है कि x का 60% बराबर हमको दिया है 1200। तो अब इसमें x का हमसे मान पूछा गया है, तो x का मान निकालने के लिए उसी तरीके से हम करेंगे। x का 60% है, तो x का मीन्स गुणा 60%, 60 बटे में यहाँ पे 100 परसेंटेज हट गया, बराबर कितना आया है? 1200। ठीक है, x का 60% बराबर 1200, तो 60x, इसको देखिए 60x कर सकते हैं। 60x बराबर 1200। यहाँ पे दोस्तों इस तरफ, यहाँ पे भाग में है 100, तो उधर जाएगा मतलब इसके अपोजिट साइड में जब जाएगा तो यहाँ पे ये गुणा में पहुंच जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पे हर में है। जब ये संख्या इस तरफ आएगी तो ये अंश में पहुंच जाएगी। अब इसके बाद हम x बराबर इसमें हम निकाल लेंगे, तो x बराबर 1200 गुणे 100 और बटे में हमने 60। ये जो यहाँ पे है, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये अंश में था, इधर आया हर पहुंच गया। ठीक है, अब इसको हम काट लेंगे, तो एक जीरो यहाँ से कट गया और 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कि ये 20 आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए ये 20 आ गया, तो 20 आ गया। अब देखिए 100 गुणे यहाँ पे 20 गुणे ये 100 बराबर कितना आ गया? 2000। 1 2 3 शून्य, तो 2 1 2 3, ये 3 शून्य आ गया। ठीक है, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे समझ गए कि कैसे हमने किया। एक बार फिर से इसको हम आपको बता देते हैं ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएं। तो x का 60% बराबर हमने 1200 है, तो x का मीन्स गुणा होता है 60 बटे 100 बराबर 1200। तो यहाँ पे ये 60x हो गया, 60x बराबर 1200 गुणे 100, तो x बराबर 1200 गुणे 100 बटे 60। तो हम जीरो से यहाँ इसको काट दिए, 6 दूनी 12, ये 20 हो गया, तो 20 गुणे 100 कर दिया हमने, कितना उत्तर आया? 2000। ठीक है, ये हमारा दोस्तों आंसर आ गया और हमारा बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। तो इस प्रकार से जब भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको इस टाइप से पूछा जाएगा कि x का मान इतना है, x का इतना परसेंट इतने के बराबर है, तो आपको x का मान या फिर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है तो आप उसको इसी प्रकार से एकदम आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर समझ में आया है तो इसको लेके आप और भी क्वेश्चंस अपने आप एग्जाम्पल बना के आप हल कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से एकदम बढ़िया से समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।